नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपको जब ये वीडियो मिलेगा ये मंडे को मिलने वाला है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों फ्राइडे नाइट को। और फ्राइडे नाइट को आपको पता होगा कि जो पतंजलि दोस्तों उसके ऊपर जो केस की बातें चल रही हैं दोस्तों, ठीक है, कि कंपनी ने जो आप कह सकते हैं बाबा रामदेव ने जो एक आप कह सकते हैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी दी, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि भैया यहाँ पे जो भी इसका रिजल्ट आता है उसका असर आपको पतंजलि फूड में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? क्योंकि देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय देखेंगे पतंजलि फूड को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे, ठीक है, और होना भी चाहिए। देखिए, मैं ये बात मानता हूँ पतंजलि फूड आने वाले समय में काफ़ी अच्छा आपको आप कह सकते हैं ग्रोथ बिजनेस में दिखा सकती है, ठीक है। लेकिन जब यूफोरिया हो, जब स्टॉक एक तरफा चल रहा हो, उसकी बजाय जब इस प्रकार की खबरें आती हैं, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट फंडामेंटली शायद उतना बड़ा ना रहे, ठीक है, वो समय स्टॉक को एक्यूमुलेशन का होता है। मैं डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है। और देखिए, जब तक ये स्टॉक 1000 के आसपास नहीं आता मैं कोई भी इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। ऑलरेडी एफएमसीजी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्सपोजर है दोस्तों। तो अब जब पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हो जाता है तो स्टॉक आप कह सकते हैं जब तक कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ना हो जाए कुछ नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन हाँ, पतंजलि अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से, अगर आप देखेंगे ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ह्यूज पोटेंशियल आगे बढ़ने का, पतंजलि फूड आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। खरीदना नहीं खरीदना इट्स अप टू यू। और उस फैसले को आप कह सकते हैं सरल बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। कंपनी ने जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन दिया है प्लस जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी मैनेजमेंट ने बात कही है उसको कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को मंडे को देखेंगे दोस्तों, तो अगर स्टॉक स्पाइक कर भी जाता है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो हम जो इन्वेस्टर समिट थी उनकी कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था, माफ़ कीजिएगा, उसमें जो एक पहली चीज़ जो इस समरी बताई गई है वो क्या है। देखिए, एडिबल ऑयल सेगमेंट में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है और बहुत ही मॉडेस्ट यानी बहुत ही स्लाइड ग्रोथ आपको वॉल्यूम्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी ने हाईएस्ट क्वार्टरली सेल पेश किया दोस्तों फूड एफएमसीजी में, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक स्टडी रहा है, ठीक है। एमएस धोनी जी को आप कह सकते हैं कैंपेन में जुड़ा गया है दोस्तों, आप कह सकते हैं एडिबल ऑयल ब्रांड महाकोश और सनरिच में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपोर्ट में बात कही जा रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। लेकिन देखिए, एक्सपोर्ट में ना कुछ इश्यूज हैं जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्तों इसमें आगे, ठीक है। कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही दोस्तों ऑयल पाम प्लांटेशन का। आपको पता होगा एचयूएल भी और पाम ऑयल के प्लांटेशन में लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि भैया नियर टर्म में पाम ऑयल को हटा दिया जाएगा, पाम ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ों को बिजनेस की तरह देखें। अगर जिस दिन आप पाम ऑयल हटाने की बात करोगे ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसकी जगह आप रखोगे क्या, और उसको जो रिप्लेस करेंगे उसको ले उसके जो पैसे दोस्तों वो कैसे आप दे पाएंगे या कंपनियां अफोर्ड कैसे कर पाएंगी, क्योंकि जो दाम होंगे वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएंगे। सही है गलत है इट्स अनदर मैटर, लेकिन जो एक रियलिटी है दोस्तों कि पाम ऑयल के बिना अभी भी हमारी एफएमसीजी कंपनियां बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक्सपोजर्स में रखती हैं और इसके बिना चल पाना बहुत टफ है दोस्तों, ठीक है। आप देखें सिक्योर्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर थर्ड टाइम इन अ रो, बट ठीक है ये अपने उतने काम का नहीं है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एमएस धोनी जी का जो आप कहते हैं कैंपेन है महाकोश को लेकर के वो है यहाँ पे। अब आते हैं कुछ फिनेंशियल इंडिकेटर को लेकर के। देखिए, भले ही अब क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है? सबसे पहले सेगमेंट में फूड और एफएमसीजी, ठीक है। सेगमेंट की जो फूड एफएमसीजी उसमें सेल जो बढ़ती दिखाई दी आपको 2498 करोड़ रुपीज़ की, जो कि 31% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। देखिए, यहाँ पर एक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है पतंजलि फूड के लिए।
तो फूड एफएमसीजी 31% है दोस्तों लगभग। इसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे 64% दिखाई है, ठीक है। आप देखें Q3 में जो एबिटा आया दोस्तों वो 271 करोड़ आया है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 60% है, विच इज ग्रेट, ठीक है। अब आते हैं सेगमेंट में ईडेबल ऑयल में, ठीक है, जहां पे एक मॉडेस्ट सी वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। देखिए तो सेगमेंट ने अचीव किया दोस्तों 5482 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं सेल, ठीक है। और आप देखिए ईयर ऑन ईयर आपको डिक्लाइन देखने को मिला रेवेन्यू में ड्यू टू फर्दर फॉल। देखिए ईडेबल ऑयल के बिजनेस में ना निवेशकों को बहुत झटके लगे हैं। रीजन ये है दोस्तों उसका कि जो प्राइसेस है ना वो लगातार गिर रहे हैं, लगातार सिर्फ फॉल होते जा रहे हैं। और जैसा कि हमने अडानी विल्मर में देखा था, ये चीज़ भी यहाँ से अछूती नहीं है दोस्तों। वाइल वॉल्यूम्स वेंट अप बाय 3.2% ईयर ऑन बेसिस, 5.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे सेगमेंट जो एबिटा है वो लगभग 107.7 करोड़ का रहा है। तो ये हमारी चीज़ें नेचुरल हेज थ्रू रेगुलर चर्निंग ऑफ पोजीशन एज पर मार्केटिंग डायनेमिक्स दोस्तों, मतलब कंपनी लगातार मार्केटिंग डायनेमिक के हिसाब से चीज़ों को प्लस माइनस करती रहती है, यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। अब आप देखें फूड बिजनेस इंडिकेटर में, फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में देखें तो देखिए जो इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन है ना, ये लगातार प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दोस्तों कॉस्ट स्ट्रक्चर में, और लगातार चैलेंज फेस कर रही है कंपनी सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। और देखिए ये हर कोई कह रहा है, आप एचयूएल को देख लें, हर कोई आपसे ये बात सुनने में मिलेगा आपको कि भाई जो ये प्रेशर है ये लगातार बढ़ रहा है, कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है वो कहीं जाने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। आप देखें जो अनएक्सपेक्टेड जो सीजनल वेरिएशन हुए हैं, जो विंटर डिले हुए हैं दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पे, और इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो, सिर्फ ये एक चीज़ है जो थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अल नीनो के बजाय अब दोस्तों ला लीना आने की बात कही जा रही है, और जो एवरेज बात कही जा रही है भारत में मानसून वो 102%, जो कि नॉर्मल रहने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ राहत मिलती दिखाई देगी, और ये बहुत छोटी राहत नहीं दोस्तों। अगर अल नीनो के बजाय ला लीना आ जाता है, ठीक है, जैसे रेन डिफिसिट लाता है अल नीनो, ला लीना आपका कह सकते हैं रेन सरप्लस होता है, ठीक है। आप देखें जो फूड और एफएमसीजी सेगमेंट है दोस्तों, इसकी जो ग्रोथ है ये कंपनी का जो विजन है उससे मैच खाती है, और बैलेंसिंग इनका जो एफएमसीजी और बिजनेस को बराबर करना है। देखिए द सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 31.6% टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिस क्वार्टर, ठीक है। अब आप देखें कंपनी का जो फूड बिजनेस है वहाँ पे यहाँ पे डेटा दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखें जो कंपनी का आप यहाँ पर पाएंगे च्यवनप्राश, हनी और स्पाइसेस, ये तीन चीज़ को लेकर के कंपनी लगातार टीवी में कमर्शियल डाल रही है दोस्तों, चाहे वो च्यवनप्राश हो, हनी हो या मसाले हों, ठीक है। बिस्किट और कन्फेक्शनरी बिजनेस, देखिए इसमें क्वार्टर रेवेन्यू आप देखेंगे 337.1 करोड़ का रहा है, जो एक ठीक है लास्ट ईयर टू 389 करोड़, ठीक है, ईयर विद 15.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। देखिए जो आप कह सकते हैं 337 करोड़ था वो जंप होकर के बिजनेस 389 करोड़ का हो गया है। वॉल्यूम में भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है 43,200 मैट्रिक टन का, ठीक है, एंड 1.27 लाख ऑफ मैट्रिक टन ऑफ 9 मंथ का। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे 29% है, और आप देखेंगे कि 9 मंथ में तो 31% का जंप है, यानी ये बहुत अच्छा रहा। और खास करके जो इनका एक सबसे बड़ा दोस्तों ये जो दूध बिस्किट है ये और कोकोनट क्रंच, ये लगातार बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस दे रहा है पतंजलि फूड्स को, ठीक है। आगे देखते हैं बिजनेस इंडिकेटर, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स है दोस्तों वो 1.2 मिलियन के मार्क को टच कर चुके हैं इन दिस क्वार्टर, अप बाय 2 लाख फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। पिछले क्वार्टर में जहां 2 लाख था वो बढ़ करके 1.2 मिलियन हो गया है, यानी एक्सपेंशन की स्पीड समझिए आप। अब ये देखिए एक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये एक आप कह सकते हैं भाई कि एक कुछ हेल्थ सप्लीमेंट को लेकर के, देखिए न्यूट्रेला स्पोर्ट्स एंड विटामिन एंड वेलनेस सप्लीमेंट्स वीएमएस प्रोडक्ट रेंज ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ। इसमें कंपनी लगातार बहुत मजबूती से ग्रोथ पाथ दिखा रही है। जो रिटेल कवरेज है वो 1.72 लाख रिटेलर हो गया पैन इंडिया में, जो मार्च क्वार्टर में दोस्तों एक साल पहले मार्च में 69,245 था। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी बढ़ चुके हैं, अब 1,173 हो चुके हैं। 106% का ईयर ऑन ईयर जंप है दोस्तों ई कॉमर्स सेल में, जी हाँ, जो कि 12% है ओवरऑल सेल का। तो ये जो विटामिन मिनरल सप्लीमेंट है वो आप कह सकते हैं कि लगातार काम कर रहा है। कंपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू पार्टनर कर रही है, 1400 से कहीं ज़्यादा
पार्टनर्स में जुड़े हुए हैं। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। कंपनी फर्दर एक्सपेंशन करी दोस्तों मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट रेंज में अंडर न्यूट्रेला आफ्टर रिसीविंग गुड रिस्पॉन्स टू रागी चोको सीरियल्स, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो लोगों का जो रुझान है वो रागी मिलेट्स इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कंपनी ने एक पायलट भी लॉन्च किया दोस्तों मैक्स मिलेट ओट लर्न करके ईस्ट और सदर्न इंडिया में, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा है जो प्रीमियम लॉन्च है दोस्तों बिस्किट के और नट कैटेगरी के, ये लगातार मोमेंटम पा रहे हैं और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए प्रीमियम का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कोकोनट और मिल्क बिस्किट वाकई में पतंजलि का काफ़ी एक हिट ब्रांड है, एक हिट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड ऑफरिंग प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी एज पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटजी। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बिना प्रीमियम प्रोडक्ट के एक्सपोजर को बढ़ाए आप कोई बहुत अच्छा मार्जिन बहुत बड़ी तेज़ी नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। ईटेबल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो कैश मार्केट में रिलेटिवली स्टेबल इन क्वार्टर 3 एज कंपेयर टू द डाउनवर्ड प्राइस प्रेशर ऑब्जर्व ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 23। अब देखिए जो प्राइस डाइवर्जेंस है बिटवीन फ्यूचर और फिजिकल प्राइसेस में, तो पाम ऑयल तो कोई नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ 14% डाइवर्जेंस है सोया ऑयल में दोस्तों। वो भी क्यों? क्योंकि फॉल लगातार जो फ्यूचर प्राइसेस हैं वहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आप देखिए जो एक्टिव रिस्क मिटिगेशन लगातार कंपनी उठा रही दोस्तों, जैसे कॉन्शियस रिडक्शन इन हेज रेशियो 11% एवरेज हेज रेशियो दोस्तों इस क्वार्टर में। और हेजिंग किस पे बेस्ड होती है? फंडामेंटल टेक्निकल, यानी कि कब चीज़ों को कम करना है कब चीज़ों को ज़्यादा करना है, ये कंपनी जो मार्केट रिसर्च है उसके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से पता लगा पाती है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे जितनी जानकारी वो चाहिए थी है, आप पॉज करके और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और पाम ऑयल प्लांटेशन को लेकर के देखिए, कंपनी ने मोर देन 4000 हेक्टेयर में प्लांटेशन डेवलप पैन इंडिया ड्यूरिंग द क्वार्टर। पिछले 4000 हेक्टेयर का प्लांटेशन शुरू हुआ है दोस्तों पाम ऑयल में, और जो टोटल एरिया अंडर प्लांटेशन है वो 72,500 हेक्टेयर का है, ठीक है। आप यंग प्लांटेशन में शेयर देखेंगे जो 0 से 3 साल का है, उसमें 28% जंप है टोटल प्लांटेशन में, जो कंपनी ने लगभग 23 मार्च तक किया था। 1.35 मिलियन सीड्स स्प्राउट कर चुके हैं दोस्तों, स्प्राउट इम्पोर्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। 1.5 मिलियन सीड स्प्राउट्स को इंपोर्ट किया गया भारत से। दो नई नर्सरियाँ सेटअप की गई दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और जो टोटल पीक यानी पोस्ट एंट्री क्वारंटीन्स ये सर्टिफाइड नर्सरीज हैं वो 37 हो चली हैं ओवरऑल इंडिया में। तो आप इस नंबर समझ रहे होंगे कंपनी कितनी ज़्यादा एग्रेसिव और कितनी सीरियस है पाम ऑयल प्लांटेशन को लेकर के, ठीक है। आप देखें एक लीज एग्रीमेंट भी साइन कर लिया गया है असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ दोस्तों, जहां पर पाम ऑयल मिल और ऑयल पाम नर्सरीज को असम में सेटअप किया जाएगा। 35 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ऐड कर लिया गया दोस्तों क्वार्टर 3 में, ठीक है। अब देखिए कुछ अदर अपडेट्स जो आपको जानने चाहिए। देखिए मोर देन दुगना जंप हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में, और जो टोटल स्पेंड निकल के आ रहा है दोस्तों ड्यूरिंग द क्वार्टर ये 28.5 करोड़ है। खास करके जो न्यूट्रेला ब्रांड है दोस्तों इससे मेरे डिजिटल फुटप्रिंट रहे हैं खास करके सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, और सक्सेसफुल दुर्गा पूजा कैंपेन दिखाया है ईस्ट इंडिया में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐड में कंपनी लगातार स्पेंड करे। देखिए सिर्फ पतंजलि नहीं, अगर आप देखेंगे आजकल तो बहुत सारी FMCG बड़ी कंपनियां हैं वो ऐड में ज़रूर स्पेंड कर रही हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ हाईलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो कंपनी ने हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों अंडर पतंजलि मैनेजमेंट में दोस्तों, ठीक है। एडिबल ऑयल सेगमेंट में परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 और FMCG की स्टेबल रही है, ठीक है। आप देखिए ये जो कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल का उसकी हाईलाइट्स है दोस्तों, ठीक है, इसलिए जल्दी काम कर रहे हैं। आप देखिए एडिबल ऑयल में दोस्तों प्राइस स्टेबिलिटी दिख रही है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी शो कर रहा है। जो एडिबल ऑयल का सेगमेंट है दोस्तों उसमें रेवेन्यू और वॉल्यूम में आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को साफ देखने को मिल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे पाएंगे कि ऑयल पाम प्लांटेशन दोस्तों बिजनेस है वो कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सटेंशियल ग्रोथ, वहाँ पर लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केटिंग ब्रांडिंग में देखेंगे पाएंगे इनिशिएटिव्स टू ब्रॉडन रीच थ्रू न्यू चैनल अर्बन एरिया रिडल्ड पॉजिटिव रिजल्ट, जो मैं ऊपर चर्चा की कि भाई नए इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर के काम हो रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन बहुत चलाई जा रही हैं,
तो वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। एफर्ट्स टू एक्सपैंड सेल इन द प्रीमियम ऑयल सेगमेंट ऑन गोइंग। कंपनी प्रीमियम ऑयल सेगमेंट, देखिए चाहे प्रीमियम ऑयल सेगमेंट हो, प्रीमियम बिस्किट हो, पतंजलि अपना फोकस वहाँ पे लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देखें मार्केटिंग एफर्ट लगातार किया जा रहा है टू ड्राइव ब्रांड प्रीमियम और मार्केट रीच की। एडवर्टीजमेंट लगातार खर्चा किया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर रखा गया है। न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड पोजीशन इटसेल्फ एज द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट स्पेंड दोस्तों एग्रेसिव रहेगी और खास करके जो हमको ब्रांड बनाना है उसके कारण। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर एड में खर्चे बढ़ते हैं तो उससे हैरान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंशन, देखिए कंपनी बहुत से नए प्रोडक्ट प्लान कर रही है दोस्तों आने वाले क्वार्टर को लेकर के। एफएमसीजी सेगमेंट में खासकर कंपनी ने प्लान टू एक्सपैंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू कैपिटलाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी। कंपनी कुछ नए आप कह सकते हैं प्लान बना रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की, ताकि जो आने वाले समय डिमांड है उसे फुलफिल की जा सके। कंपनी लगातार रीच बढ़ाई दोस्तों साउथ में बिस्किट बिजनेस को लेकर के। ठीक है, हाँ अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए ऑपरेशनल अपडेट क्या है, जो लॉजिस्टिक नेटवर्क डिस्ट्रप्शन है दोस्तों वो लगातार मॉनिटर किया जाता है, खासकर ये रेड सी क्राइसिस जो अभी चल रहा है दोस्तों। और जो ऊपर जो कंपनी का फोकस एक्सपोर्ट में बहुत था, मैंने इसीलिए रुका था। ये जो रेड सी क्राइसिस है कैसे होगा, इसके लिए हमको इस बार Q4 के नंबर ज़रूर देखने होंगे। ठीक है, ये सब पॉलिसी फाइनलाइज होने वाली दोस्तों, तो उसका खर्चा थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिस्किट की जो कैपेसिटी वो सफिशिएंट है, अच्छी चीज़ है। अगर डिमांड बढ़ती भी है तो कंपनी के पास सफिशिएंट सेगमेंट में स्पेस है दोस्तों। जो पेस है एक्सपेंशन इन ऑल प्लांटेशन दोस्तों, ये प्रिपरेशन और फार्मर विलिंगनेस को देकर के बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आप देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज की बात कही जा रही है दोस्तों प्लांटेशन की, पाम ऑयल की नेक्स्ट ईयर दोस्तों। और ये प्लान किया जा रहा है 25,000 हेक्टेयर बढ़ाना है दोस्तों पिछले अगले साल में दोस्तों। कंपनी का कंटिन्यूस फोकस रहेगा एक्सपेंडिंग रीच, ब्रांड बिल्डिंग और प्रीमियम ऑफरिंग में दोस्तों। ठीक है, तो इससे तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भैया ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर को लेकर के आप कह सकते हैं ठीक तो है, लेकिन ये जो केस अभी पतंजलि पे चल रहा है ये कहाँ जाके रुकेगा ये आपको और मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ, अगर पतंजलि 1000 के आसपास आता है, जिसके होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, अगर आता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ दिख सकती है। ठीक है, आएगा नहीं आएगा नहीं पता। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 13 तारीख है दोस्तों रात को, तो अमेरिकी बाज़ार बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का डेटा है अमेरिका की तरफ से वो एक बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ार में ला सकता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।